दोस्तों इस वीडियो में हम जीएसटी रिटर्न से जुड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को पता है GSTR-1 और GSTR-3B दोनों ही रिटर्न्स अगर आप लेट फाइल करते हैं तो आप पर लेट फ़ीस एप्लीकेबल होती है। GSTR-3B की लेट फ़ीस तो आपको नेक्स्ट मंथ की GSTR-3B में लग करके आ ही रही है, तो वहाँ पे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है, जिसको लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है कि GSTR-1 की लेट फ़ीस लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक GSTR-1 के अंदर तो कोई भी लेट फ़ीस लग करके नहीं आती है। हालांकि लॉ के अंदर ये चीज़ें बहुत पहले से लिखी गई हैं कि GSTR-1 अगर आप फाइल करते हैं तो लेट फ़ीस उस पर एप्लीकेबल है। अब जो आपको रिमाइंडर्स भी आते हैं CBIC की तरफ से GSTR-1 फाइलिंग के, उनमें भी ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि GSTR-1 अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आप पर लेट फ़ीस लगा दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि GSTR-1 पर लेट फ़ीस कैसे लगेगी, क्योंकि GSTR-1 के अंदर तो ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जहाँ पर लेट फ़ीस लग करके आ सके। तो GSTR-1 की लेट फ़ीस किस तरीके से लगेगी, इसको खुद क्लैरिफाई कर दिया गया है। काउंसिल मीटिंग में ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है वो आपको GSTR-3B के अंदर लग कर के आएगी और GSTR-3B के अंदर ही आपको उसकी लेट फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब GSTR-1 की लेट फ़ीस तो पता लग गई है कैसे लगेगी, और GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है उसको भी रैशनलाइज़ कर दिया गया है, जो ऑलरेडी कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। की नोटिफिकेशंस भी आ चुकी हैं। जिस तरह GSTR-3B की लेट फ़ीस को रैशनलाइज़ कर दिया गया, उसी प्रकार GSTR-1 की लेट फ़ीस को भी कर दिया गया है। मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है टर्नओवर के बेसिस पर। तो GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है वो तो तय है कि किस तरीके से आप पर लगेगी, जिसकी नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप वहां से क्लियरली सारी चीज़ों को समझ सकें कि लेट फ़ीस कितनी और कब से आप कैसे आप पर लगाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है वो 3B में लग करके आ रही है, क्योंकि 3B की लेट फ़ीस को लेकर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है। जो फिगर्स हैं लेट फ़ीस की, जो अमाउंट लग करके आ रही है, उसको लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। अभी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है 30 नवंबर तक, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों अभी तक तो GSTR-1 की लेट फ़ीस GSTR-3B में लग करके नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मंथ में GSTR-1 की जो लेट फ़ीस है वो आपकी 3B में लग करके आ सके, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर कर रही है कि GSTR-1 की लेट फ़ीस को GSTR-3B के अंदर लगाया जाए। यानी कि अब आपकी 3B के अंदर ये लेट फ़ीस आ सकती है। नेक्स्ट आपकी GST काउंसिल मीटिंग भी आ रही है, और ये जो डिसीजंस हैं जो अभी पिछली काउंसिल मीटिंग के अंदर लिए गए थे, ये GSTR-1 लेट फ़ीस से जुड़े, अब ये लेट फ़ीस आपकी जल्दी ही आपको अपनी GSTR-3B में दिखाई देगी। गवर्नमेंट इस चीज़ का कंसिडर कर चुकी है कि आपकी 3B के अंदर आपकी लेट फ़ीस लगाई जाए। तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आप 1-2 महीने में ये चेंजेस हो सकता है कि एप्लीकेबल हो जाएं। तो मेक श्योर कि आप अपनी GSTR-1 को टाइमली फाइल करना स्टार्ट कर दें। जो 3B के अंदर लेट फ़ीस को लेकर आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, वो 3B की ही लेट फ़ीस है। अभी GSTR-1 की कोई भी लेट फ़ीस उसके अंदर लग करके नहीं आ रही है। और सेम मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एमनेस्टी स्कीम अभी भी एक्टिव है। एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको 30 नवंबर तक मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आपकी फ़ाइलिंग अभी भी पेंडिंग है तो 30 नवंबर तक वो फाइलिंग कर लें।